डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, कांची। दक्षिण भारत में कांची, बिहार में विक्रमशिला। मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र जौनपुर और अजमेर थे। मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र कौन कौन थे? एक तो जौनपुर था, दूसरा अजमेर। 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा, जिसमें फ़ारसी अरबी का अध्ययन किया जाता था। और 1784 को वारेन हेस्टिंग ने अपने लिखे पत्र में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का ध्यान आकर्षित किया था। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाया, उसके अध्यक्ष भी वही थे। इस संस्था द्वारा एशियाटिक रिसर्चेज का प्रकाशन होता था। एशियाटिक रिसर्चेज। इसी सोसाइटी ने अनुवाद किया था विल्किंस द्वारा। भगवत गीता का अनुवाद हुआ था। किसके द्वारा? विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अनुवाद 1784 में। फिर बाद में हितोपदेश का अनुवाद 1787 में हुआ। विलियम जोन्स ने स्वयं 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। कब? 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स स्वयं ने किया था। गीत गोविंद का अनुवाद हुआ 1792 में। मनुस्मृति का अनुवाद हुआ ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से 1794 में प्रकाशित हुआ। मनुस्मृति कब प्रकाशित हुई? तो 1794 में। 1791 में बनारस में एक रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। कब? 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसी कॉलेज में अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश और हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 1802 में इसको बंद कर दिया गया था। वेलजली के समय विलियम कॉलेज बना था ICS के प्रशिक्षण के लिए, जो अधिकारी होते थे। 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपए दिया गया। ईसाई शिक्षा के प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने बंगाल और मद्रास में अधिक प्रयास किया। जैसे बंगाल के श्री रामपुर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। किसको? बंगाल के श्री रामपुर को। बंगाल के डॉक्टर विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्समैन श्री रामपुर डच बस्ती के निवासी बन गए। और श्री रामपुर त्रयी मिशन 1799 में अस्तित्व में आई। कौन सी मिशन? श्री राम त्रयी मिशन 1799 में। 1796 में दक्षिण भारत में जीगेन बेल्स और प्लेउसा ने शैक्षणिक मिशन स्थापित किया। 1796 में दक्षिण भारत में वेल्स और प्लेउसा। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मसूदन को मिली थी। 1778 में। कब? 1778 में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन हॉल हेड ने किया था। 1778 में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन हॉल हेड ने किया था। भाषा विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता विलियम जोन्स। विलियम फोर्ड की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेल्जली के समय। बिशप कॉलेज की स्थापना डॉक्टर मिडिल्टन ने 1818 में कलकत्ता में। बिशप कॉलेज मिडिल्टन 1818।
मलिक जोन्स और फादर ऑफ इंडोलॉजी विलियम जोन्स को कहा जाता है। अठारह 22 में राजा राम के प्रयास से कार्नवालिस के समय एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में इंडियन एकेडमी बन गई। राजा राम मोहन राय ने 1813 में एमहर्स्ट को एक पत्र लिखकर संस्कृत के बजाय वैज्ञानिक शिक्षा देने पर बल दिया। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 में एक्ट आया। इसमें 10 सदस्य थे मैकाले वाली में। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो ने प्राच्य विद्या का समर्थन किया था। किसने? हेस्टिंग और मिंटो ने। उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज बना था, सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1852 में। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1852 बना। ग्राम शिक्षा की योजना जेम्स थॉमसन ने तैयार किया था। आंग्ल शिक्षा का समर्थन मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया। विलियम बेंटिंग के समय 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में 1847 में जेम्स थॉमसन द्वारा। रुड़की कब बना था? 1847। जेम्स थॉमसन। बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1854 में। बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज 1854 में। फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद हो जाने पर असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण इंग्लैंड के हेलबरी में फिर दिया जाने लगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच था। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल की स्थापना की थी। नॉर्मल स्कूल, लॉर्ड हार्डिंग 1847 अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1844 में डलहौजी ने 33 प्राथमिक विद्यालय खोले। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। चार्ल्स वुड डिस्पैच में 100 अनुच्छेद थे। अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों को जाल बिछा देने की योजना चार्ल्स ग्रांट ने रखी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वुड डिस्पैच विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए था। वुड डिस्पैच के तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कॉलेज की स्थापना 1857 में हुई। कब? 1857 में मुंबई कॉलेज, मद्रास कॉलेज, मुंबई, कलकत्ता। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 में। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमीशन आया था। इसी हंटर कमीशन के बाद पंजाब में विश्वविद्यालय बना 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। इसी हंटर कमीशन के बाद सैडलर समिति बनी थी। लीड्स विश्वविद्यालय की एक कुलपति थे। रैले कमीशन बनी थी। रैले कमीशन 1902 में। इसमें 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। रैले कमीशन में 2 लोग भारतीय थे। 1857 तक। उसके बाद JE
बेथुन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई, जिसे बेथुन फीमेल कॉलेज की संज्ञा दी गई। ईश्वरचंद विद्यासागर इस स्कूल के सेक्रेटरी थे, बेथुन के। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा आगरकर ने बम्बई में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना आगरकर और तिलक ने की। हंटर शिक्षा आयोग बना था 1882-83 में। 12+8 सदस्य थे। लॉर्ड रिपन का समय था। प्राथमिक शिक्षा इसका उद्देश्य था। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर। रैले कमीशन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। रैले कमीशन में हुसैन बेलग्रामी और गुरदास बनर्जी थे। कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग कर्जन के समय। अंग्रेजी सरकार से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग गोखले ने की थी। निरक्षरता खत्म करने की नीति को सरकार ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश सैडलर कमेटी ने की। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना गांधी ने प्रस्तुत किया था। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना गांधी ने, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक था। सार्जेंट योजना शिक्षा के लिए 1944 में आया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। शिक्षा पर 5 लाख 1902 के अधिनियम में। बड़ौदा रियासत जो है यह 1906 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया था। इसके अलावा सरकारी प्रस्ताव था सैडलर आयोग के बाद 1917 में जो सैडलर आयोग बना, इसी के में 7 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जिसमें से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, बनारस विश्वविद्यालय 1916 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, प्रौढ़ शिक्षा 1939 में सैयद महमूद इसके अध्यक्ष थे। प्रौढ़ शिक्षा समिति बनी थी 1939 में, इसके अध्यक्ष सैयद महमूद थे। शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा जाकिर हुसैन ने प्रस्तुत किया था। शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा जाकिर हुसैन ने। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में शिक्षा पर। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव राधा कृष्णन आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में राधा कृष्ण आयोग के सुझाव पर। कोठारी ने राष्ट्रीय आय का 6% देने की बात की थी। नवीन शिक्षा घोषणा 1986 में। त्रिभाषी फार्मूला 1968 में स्वीकार किया गया था। हार्टेग समिति बनी थी शिक्षा पर 1929 में। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना जाकिर हुसैन। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना जाकिर हुसैन 1937 के आसपास अध्यक्ष थे। इसी के जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य हस्त उत्पादन कार्य यानी मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क था। किसका? मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, जिसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। गांधी का प्रयास था इसमें। इसका उद्देश्य था हस्त उत्पादन कार्य, व्यावसायिक एवं हस्तकला का ज्ञान। विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रस्तावित थी इसमें वर्धा योजना। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में आई। इसमें 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। राधा कृष्णन
आयोग 1948 में बना। धार्मिक शिक्षा की बात मदन मोहन मालवीय ने की थी। विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की बात मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में किया था। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की। कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम भारतीय महिला स्नातक बनी थी। कब? 1890 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986। स्कूल चलो अभियान 2000 में। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी एजुकेशन की स्थापना सैडलर कमेटी के बाद हुआ था। कोठारी समिति 1964 में बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। शिक्षा पर संगठन जैसे जेम्स थॉमसन प्लान 1843 में आया था। देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। जेम्स थॉमसन प्लान। वुड डिस्पैच 1854 में। भारत में समाचार पत्रों का विकास जैसे पुर्तगाली मिशनरियों ने 16वीं शताब्दी में लगभग 1550 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कौन? पुर्तगाली मिशनरियों ने 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1557 के गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक छापी थी। गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक 1557 में छापी थी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में 1684 में। बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित हुआ। कब? 1780 में। बाद में बंद हो गया। फिर मद्रास कुरियर यह 1785 में। 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक बंगाल गजट अंग्रेजी में छपता था। धार्मिक विषयों पर था यह। 1818 में मार्समैन ने दूसरा साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशन किया। 1818 में समाचार दर्पण मार्समैन का। फिर राजा राम मोहन राय 1821 में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन। 1821 में संवाद कौमुदी राम मोहन राय। 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन फारसी और अंग्रेजी में। फिर 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन भवानी चरण बंदोपाध्याय। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास विलियम बोल्ट्स ने 1776 में किया था। कब? विलियम बोल्ट्स ने 1776 में। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड जुगुल किशोर द्वारा 1826 में। भारत में पत्रकारिता इतिहास का अग्रदूत जेम्स अगस्ट हिस्की को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को। प्रेस को आधुनिक रूप दिया बर्किंघम ने। (1853) में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। पायनियर का प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से होता था।
ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1859 में सोम प्रकाश, कब 1859 में सोम प्रकाश ने कृषकों के हितों का जोरदार समर्थन किया था। फिर वर्नाकुलर एक्ट 1878 में आया था लिटन के समय। अठारह सौ 1861 में क्रिस्टोफर दास पाल, जिनको कि पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। इंडियन मिरर जो थी एक पत्रिका, 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। इंडियन मिरर। केशव चंद्र सेन ने बंगाली भाषा में सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। केशव चंद्र सेन, सुलभ समाचार किसका? केशव चंद्र सेन का। शिशिर कुमार घोष 1868 में अमृत बाजार पत्रिका निकाला मोतीलाल घोष के साथ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचाव के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कौन? यही अमृत बाजार थी, हिंदी से इंग्लिश में हो गई। वीर राघवाचारी ने 1878 में हिंदू का निकाला। वीर राघवाचारी ने। मराठा और केसरी फिर बाद में निकला 1881 में। मराठा के संपादक आगरकर थे और केसरी के संपादक केलकर थे, जो बाद में बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रों का संपादन किया। केसरी के केलकर पहले थे और मराठा के आगरकर, बाद में दोनों का प्रकाशन तिलक ने ले लिया। रानाडे ने इंदु प्रकाश निकाला था 1862 में। इंदु प्रकाश रानाडे का। 1864 में B.N. मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन किया। नेटिव ओपिनियन किसका है? मांडलिक का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली निकाला पत्रिका। भारत मित्र का प्रकाशन बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से हिंदी साप्ताहिक के रूप में किया था। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान साप्ताहिक का प्रकाशन राजा रामपाल सिंह ने किया था। हिंदुस्तान। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय तथा प्रताप नारायण मिश्र भी थे। 1866 में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। ज्ञान प्रदायिनी किसकी है? नवीन चंद्र राय की ज्ञान प्रदायिनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 1867 में और हरिश्चंद्र मैगनीज 1872 में। यह मासिक थी हरिश्चंद्र मैगनीज। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 से इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से। बनारस से 1800 भारत जीवन निकलता था। भारत जीवन कहाँ से? बनारस से, रामकृष्ण वर्मा द्वारा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी ने इसको सच्चिदानंद सिन्हा ने निकाला था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा ने। G.A. नटेशन ने द इंडियन रिव्यू निकाला था 1900 में। G.A. नटेशन द इंडियन रिव्यू निकाला था। इलाहाबाद से मॉडर्न रिव्यू प्रकाशित होता था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में। वॉइस ऑफ इंडिया नौरोजी। सुधारक पत्रिका गोखले। काल बंगवासी केसरी ने कांग्रेस की आलोचना की। संध्या, युगांतर और काल ये सब क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी।
मोहम्मद अली ने कामरेड और हमदर्द का प्रकाशन किया। आधुनिक भारत में पत्रकारों में स्वतंत्रता तथा सरकार या सत्ता के विरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भावना जे.एम. हिक्की और जे.एस. बर्किंघम ने प्रस्तुत की थी। वेनिनगार्ड और इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन एम.एन. राय। वेनिनगार्ड और इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन एम.एन. राय। मदीना एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन बिजनौर से होता था, हमीद उल अंसारी द्वारा। और हमदम एक पत्रिका थी, लखनऊ से, अब्दुल बरी द्वारा। हमदम जो है लखनऊ से अब्दुल बरी द्वारा और मदीना बिजनौर से हमीद उल अंसारी द्वारा। फिर उसके बाद बेसेंट एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रख दिया। फिर 1914 में बेसेंट की कॉमनवेल्थ प्रकाशित हुई। कब? 1914 में। 1916 में उनका न्यू इंडिया प्रकाशित हुआ। फिर एनी बेसेंट ने इंडिया अ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी थी। इंडिया अ नेशन पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट की। फिर 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन श्रीनिवास शास्त्री ने, और एक सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में गोखले की भी थी। फिर गांधी 1919 में यंग इंडिया प्रकाशित किए। 1933 में गांधी हरिजन। यंग इंडिया के कारण लेख के कारण 1922 में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी गांधी को। हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु गुजराती में उनकी छपती थी। गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन होम रूल गांधी की है, मेरी आत्मकथा गांधी की है, हिंद स्वराज गांधी की है। हिंद स्वराज गुजराती में छपता था। माई चाइल्डहुड गांधी की है। माई अर्ली लाइफ गांधी की है। माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, मेरी आत्मकथा, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ये सब गांधी की है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी तो ऑटोबायोग्राफी है। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से एक अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस। 1909 में लीडर का संपादन मालवीय ने इलाहाबाद से। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के.एम. पणिकर द्वारा दिल्ली से। एम.एन. राय ने साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया और वेनिनगार्ड का प्रकाशन किया। एस. सदानंद ने दी फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन किया। एस. सदानंद ने दी फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन किया। स्पार्क एक पत्रिका थी, स्पार्क अंग्रेजी में, के.एम.जी. देसाई ने इसका प्रकाशन किया। तथा न्यू स्पार्क प्रकाशन लेस्टर हेचिंसन द्वारा। स्पार्क का तो देसाई का और न्यू स्पार्क हेचिंसन का। अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में उर्दू पत्रकारिता का विकास हुआ। कलकत्ता से 1912 में अल हिलाल। कब? 1912 में अल हिलाल। और 1913 में अल विलाग। इसके अतिरिक्त अबुल कलाम आज़ाद की अल नदवाह, द वकील आदि इनकी थी। एक इनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। मोहम्मद अली ने 1911 में कलकत्ता से कामरेड, जो कि अंग्रेजी में छपता था, और हमदर्द दिल्ली से उर्दू में छपता था। तो कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली की है। 1799 में सेंसर प्रेस एक्ट वेल्जली के समय आया था। फिर अनुज्ञप्ति नियम आया था 1823 में जेम्स एडम के समय। भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में आया था चार्ल्स मेटकाफ के समय। इसमें प्रेस का सभी प्रतिबंध हटा दिया गया। फिर देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में आया लॉर्ड लिटन के समय, जिसे
वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। सर्वप्रथम सोम प्रकाश के विरुद्ध सर्वप्रथम यह अधिनियम लागू हुआ था। सोम प्रकाश एक पत्रिका थी। पंजाब में पैसा अखबार निकलता था। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप का निकालते थे, जो उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक था। लाला हरदयाल 1913 में गदर निकालते थे, उर्दू में सैन फ्रांसिस्को से। गदर का प्रकाशन उर्दू के अलावा पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में भी हुआ। रामचंद्र पेशावरी पंजाब में पैसा अखबार निकालते थे। एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में स्थापित हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में थे लॉर्ड हेस्टिंग, मेटकाफ, मैकाले, रिपन, और विरुद्ध में थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लेटिन। लॉर्ड रिपन हेस्टिंग तो नहीं थे, मेटकाफ, लेकिन ये सब थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 1947 में दिल्ली में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई 1947 दिल्ली। बंगाल गजट 1780 जेम्स ऑगस्ट हिक्की प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। फिर कलकत्ता गजट अंग्रेजी में निकलता था 1784। फिर इंडिया गजट 1780 हेनरी विवियन डेरेजियो निकालते थे अंग्रेजी में इंडिया गजट। मद्रास कुरियर निकलता था 1785 में। मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। हंग वाइड और रिसर्च जॉनसन द्वारा। बॉम्बे हेराल्ड अंग्रेजी में निकलता था 1789 में। यह जो है भारतीय जनता का दर्पण संज्ञा दिया गया था इसे। फिर टेलीग्राफ निकलता था। फिर बम्बई कुरियर लिव एवर्सन निकालते थे। इंडिया हेराल्ड निकलता था। बंगाल गजट एक और निकलता था। दिग्दर्शन एक पत्रिका थी, बंगाली में निकलती थी 1818 में कलकत्ता से। मार्समैन निकालते थे। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र इसे कहा जाता है, दिग्दर्शन को। 1818 कलकत्ता से मार्समैन। संवाद कौमुदी 1821 कलकत्ता, मोहन राय साप्ताहिक था। समाचार दर्पण मार्समैन 1818। मिरातुल अखबार फारसी में 1822 राजा राम मोहन राय, फारसी भाषा का प्रथम पत्र। जाम ए जहानुमा उर्दू में निकलता था कलकत्ता से, हरिहर दत्तों द्वारा। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा 1822 में कलकत्ता से हरिहर दत्ता द्वारा। बंगदूत राम मोहन राय 29 में। बॉम्बे समाचार गुजराती में छपता था, गुजराती का प्रथम था यह। उदंत मार्तंड हिंदी में छपता था 1826 में जुगल किशोर द्वारा कोलकाता से। यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था 1826 में, उदंत मार्तंड। बॉम्बे टाइम्स निकलता था 1838 में। बाद में इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। बंगदूत जो पत्रिका है 1829 में छपती थी राजा राम मोहन राय की, बंगदूत। बॉम्बे समाचार उदंत मार्तंड हो गया। रफ्त गोफ्तार गुजराती में थी, बम्बई से। नौरोजी निकालते थे। पारसी धर्म सुधारकों का समाचार पत्र था रफ्त गोफ्तार, गुजराती में 1851 में छपता था रफ्त गोफ्तार। हिंदू पैट्रियाट अंग्रेजी में 1853 में गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश बंगाली में कलकत्ता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
यह प्रथम बंगाल की राजनीतिक समाचार पत्र था। कलकत्ता से सोम प्रकाश 1859 में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट अंग्रेजी उर्दू में छपता था 1866 में। सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों में अंग्रेजी राजभक्ति पैदा करना तथा उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करना 1866 में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अमृत बाजार पत्रिका 1868। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष 1868। अमृत बाजार कलकत्ता। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बंग दर्शन बंगाली में छपता था 1873 में। बंकिम चंद्र चटर्जी। मद्रास मेल आता था मद्रास से। स्टेट्समैन अंग्रेजी में 1875 में के रंग हैरी द्वारा। हिंदी प्रदीप आता था प्रदीप हिंदी में 1877। बालकृष्ण भट्ट। द हिंदू छपता था 1878। अय्यर और राघवाचारी। केसरी जो कि मराठा में छपता था बम्बई से तिलक द्वारा। उसके बाद मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में। युगांतर एक थी पत्रिका 1906 में। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर 1906। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त 1906 में कलकत्ता से। इंडिया एक छपता था 1890 में लंदन से नौरोजी द्वारा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। इंडिया। संध्या छपता था 1906 में बंगाल से ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा। संध्या ब्रह्म बांधव द्वारा। प्रताप जो कि हिंदी में कानपुर से छपता था 1913। गणेश शंकर विद्यार्थी। गदर सैन फ्रांसिस्को से 1913। लाला हरदयाल। भवानी मंदिर 1904। बारिंद्र कुमार घोष। यह बम हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। भवानी मंदिर 1904 में कलकत्ता से। बारिंद्र कुमार घोष। वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम कई लोग निकालते थे, तो एक वंदे मातरम है जो निकालते थे कलकत्ता से 1906 में अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल। यह क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था। फिर वंदे मातरम 1909 में पेरिस से लाला हरदयाल निकालते थे। अल हिलाल उर्दू में छपता था 1912। अबुल कलाम आज़ाद। मद्रास स्टैंडर्ड 1914 एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ 1914 बेसेंट। न्यू इंडिया बेसेंट। सब बेसेंट की सब मद्रास से निकलती थी। डान पत्रिका 1917 कराची जिन्ना। द लीडर 1909 मालवी इलाहाबाद। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद गांधी। यंग इंडिया 1919 गांधी अहमदाबाद। नवजीवन गांधी 1919। नवजीवन और यंग इंडिया दोनों 1919। हिंदुस्तान टाइम्स 1922 के.एम. पडिक्कर। फिर हरिजन 1933 पूना से गांधी। इंकलाब एक पत्रिका थी 1937 में छपती थी उर्दू में मुंबई से खालिद अंसारी द्वारा। इंकलाब। नेशनल हेराल्ड 1938 नेहरू और भीका। तलवार एक पत्रिका थी पेरिस से छपती थी भीकाजी कामा द्वारा। फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। रेशमा एक पत्रिका थी सैन फ्रांसिस्को से गदर दल द्वारा संचालित होती थी रेशमा। हिंदुस्तान हिंदी भाषा में मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र। आज जो है पत्रिका 1920 वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त। कामरेड पत्रिका 1911 कलकत्ता मौलाना मोहम्मद अली। हमदर्द 1913 दिल्ली से मौलाना मोहम्मद अली। नेशनल फ्रंट पीपुल। फिर हिंदुस्तान हिंदी में छपता था 1809 में प्रताप नारायण मिश्र। ये सब समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग 1907 में बनाया था। शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग की गठन की अध्यक्षता हाब हाउस की अध्यक्षता में किया गया था।
कब? हाव हाउस कौन थे? मेयो का प्रस्ताव, मेयोज रिजोल्यूशन 1870 में आया था वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए। मेयो प्रस्ताव 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए। रिपन प्रस्ताव 1882 में। एलएम सिंघवी और पीके थुंगन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। सिंघवी और थुंगन ने संवैधानिक। जो 74वां संविधान संशोधन था 1992 में, शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। कौन? शंकर दयाल शर्मा। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका और जिला परिषद गोवा में। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, यानी डबल एम और एन। यहाँ पंचायत नहीं है बल्कि जनजाति परिषद है, डबल एम एन में। मेघालय, मिजोरम। जवाहरलाल नेहरू 1924 और 25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1924-25 में। डलहौजी के समय सर्वाधिक स्टेट मिलाए गए थे सहायक संधि द्वारा। डलहौजी क्वारेन। रिंग फेंस की नीति हेस्टिंग की थी। सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत मिलाए गए थे लॉर्ड डलहौजी के समय। सर्वप्रथम यह किसने सुझाव दिया था कि भारतीय रियासतों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए? यह लॉर्ड लिटन ने। संयुक्त मोर्चा लॉर्ड लिटन ने कहा। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। घेरे की नीति 1965 से रिंग फेंस जो कहती है हेस्टिंग की थी। सर्वप्रथम हैदराबाद को सहायक संघ स्वीकार करने का सफल दबाव बनाया गया था। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर। हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, यानी 3 के दक्षिण राज्य हो गए 3। फिर उसके बाद चौथे अवध, 5वें पेशवा, 6ठे भोसले, 7वें सिंधिया, 8वें जोधपुर। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति यानी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। यह जो है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन लॉर्ड वेल्जली तथा लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने सहायक संधि एवं नई संधि के माध्यम से देशी रियासतों को परस्पर मित्र बनाने के स्थान पर उनकी विदेश नीति को अपहरित कर उन्हें अधीनस्थ सहयोगी यानी सबऑर्डिनेट कोऑपरेशन और कंपनी की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। वेल्जली और हेस्टिंग। 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर राजनीतिक शक्ति प्रदान कर की गई तथा निर्धारित किया गया कि अब देशी रियासतें अपने उत्तराधिकार के मामले का निस्तारण कंपनी की सहमति से करेंगी और इस प्रकार साम्राज्यवाद का सिद्धांत आरंभ हुआ 1834 से साम्राज्यवाद का सिद्धांत। फिर अधीनस्थ संघ की नीति द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1858 के आसपास से शुरू हुआ। (1877) में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 1877 में। फिर राजाओं की परिषद द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ब्रिटिश भारत की विदेश नीति का प्रारंभ लॉर्ड वेल्जली के काल में माना जाता है। ब्रिटिश भारत की विदेश नीति का प्रारंभ लॉर्ड वेल्जली के काल में माना जाता है। सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेज नेपाल के मध्य।
कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। कुशल अकर्मण्यता। गंडमक संधि की घटना का परिणाम था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। गंडमक संधि, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कुशल अकर्मण्यता की नीति अफगानिस्तान में लॉरेंस ने लागू किया था। करजन की उत्तरी पश्चिमी सीमा की नीति क्या थी? तो वो थी सैनिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर उसका केंद्रीकरण और कबायली उत्तेजना के स्थान पर उनमें समझौता। आंग्ल अफगान युद्ध 1814-16 के मध्य, उस समय अंग्रेजी मेजर गिलेस्पी था जब आंग्ल अफगान नेपाल युद्ध हुआ था। और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग के समय एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बना था। युद्ध तो हुआ था, वायसराय तो यही था हेस्टिंग, गिलेस्पी तो सेना नायक था। यानडूब की संधि बर्मा के युद्ध का परिणाम थी 1824-26। 1825 में दक्षिण बर्मा की राजधानी प्रोम पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने अधिकार कर लिया था? तो कैंपबेल ने। प्रोम पर अधिकार, जो कि दक्षिण बर्मा की राजधानी प्रोम पर। बर्मा का प्रथम युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। लोअर बर्मा अथवा पेगू को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसके काल में मिलाया गया? तो 1852 में डलहौजी के काल में पेगू को मिलाया गया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया गया? डफरिन के। अंग तो बने थे डफरिन के काल, और मिलाया था डलहौजी ने। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध का आरंभ किस व्यापारिक कंपनी के झगड़े का कारण हुआ? तो बम्बई बर्मा व्यापारिक कॉरपोरेशन के कारण। बहादुर सरदार आलोमपोरा के नेतृत्व में बर्मा राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उसने इरावदी नदी का मुहाना, पेगू, तानासरम और अराकान का प्रदेश जीतकर एक बड़े राज्य की नींव डाली थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में उत्तर पूर्वी स्थल मार्ग की ओर से और मेजर जनरल कैंपबेल ने समुद्री मार्ग से गया युद्ध के लिए। अंग्रेजी सेना वर्मी सेनापति महाबुंदेला से पराजित हुई, किंतु 1 अप्रैल 1925 को महाबुंदेला युद्ध में मारा गया। उसके पश्चात दक्षिणी बर्मा की राजधानी प्रोम पर कैंपबेल ने अधिकार कर लिया। समुद्री मार्ग से आक्रमण कर रंगून को कैंपबेल ने पहले ही 1824 को जीत लिया। फलतः बर्मा की पहल पर दोनों पक्षों की यानडूब संधि हुई थी 1826 में। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85-86 में। और 1886 को बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया इसी संधि के बाद। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्त मोहम्मद के समय 1839 में। शाह शुजा को उसके बाद दोस्त मोहम्मद ने अपदस्थ कर दिया था। शाह शुजा ने काबुल के राज्य को पाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। 1831 में उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कब? 1831 में कोहिनूर दिया था। बाद में शाह शुजा कंपनी के संरक्षण में लुधियाना में रहने लगा था। 1836 को लॉर्ड ऑकलैंड को रूस के अफगानिस्तान पर बढ़ रहे प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 में। लॉर्ड मेयो
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में दोस्त मोहम्मद और त्रिदलीय संगठन। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 शेर अली और अंग्रेज के मध्य। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हबीबुल्ला और अंग्रेज के मध्य। पहला 1839, दूसरा 1878, तीसरा 1919। पहले में दोस्त मोहम्मद, दूसरे में शेर अली, तीसरे में हबीबुल्ला। चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा गया था। वारेन हेस्टिंग ने 1774-75 में जॉर्ज बागले को तिब्बत भेजा था संबंध स्थापित करने के लिए। कर्जन ने तिब्बत के प्रधान से समझौता हेतु एक पत्र भेजा था, जिसे तिब्बत के प्रधान दलाई लामा ने बिना खोले ही वापस कर दिया था। बक्सर का युद्ध किस बंगाल गवर्नर के काल में हुआ था? तो वेंसिस्टार्ट था उस समय, वेंसिस्टार्ट। बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। फैजाबाद की संधि 1775 में हुई थी। महाभियोग वारेन हेस्टिंग पर लगा था इंग्लैंड में। क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्यों में प्रथम आर्काट का घेरा, जो कि 1751 था। क्लाइव के समय महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे वह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, उसका शासन 1757 से 60, फिर 65 से 67 तक। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया गया था क्लाइव को। राजस्व सुधार के नियम को अपनाया था क्लाइव ने। द्वैध शासन को लागू किया था क्लाइव ने। पर्सी स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत कहा था क्लाइव को। इंग्लैंड में जाकर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। फिर एक हॉलवेल आया था, उसी समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। फिर हेनरी वेंसिस्टार्ट आया था, इसी समय बंगाल का बक्सर युद्ध हुआ था। फिर हेनरी वेल्सेल्ट आया था। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त वारेन हेस्टिंग के समय। क्लाइव का द्वितीय कार्यकाल 1765 से 67 तक रहा। क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ था दोहरा भत्ता बंद करने के लिए, मुंगेर तथा इलाहाबाद में। वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक गवर्नर रहा। वारेन हेस्टिंग के समय द्वैध शासन प्रणाली 1772 में लागू हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। टकसाल, कलकत्ता में टकसाल की स्थापना। बनारस की संधि 1773, ये सब वारेन हेस्टिंग के समय थी। वारेन हेस्टिंग के समय ही 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775, जिसमें पुरंदर की संधि हुई थी। नंद कुमार को मृत्युदंड वारेन हेस्टिंग के समय। प्रथम आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था 1700। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1780 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। हैदर अली की मृत्यु भी हुई थी। मंगलौर की संधि हुई थी। ये सब वारेन हेस्टिंग के समय। हेस्टिंग ने दस्तक प्रथा, फ्री पास को तोड़कर बंगाल व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। गुमास्तों को हटाकर बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की प्रथा चलाई थी हेस्टिंग ने, और कंट्रोलर ऑफ इंडिपेंडेंट की नियुक्ति की थी। ददनी प्रथा का अंत कर दिया था। सरकारी टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कोड का पद का सृजन किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के समय उसको भारत में हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की वारेन हेस्टिंग ने, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। इसके प्रथम न्यायाधीश इलियाज इम्पे थे तथा इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड।
कौन कौन? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। हेस्टिंग ने ही एक हिंदू कोड को भी संकलित कराने की व्यवस्था की थी। चेत सिंह का विद्रोह हुआ था हेस्टिंग के समय बनारस में। 1775 में हेस्टिंग के समय फैजाबाद की संधि। चेत सिंह को हराकर ग्वालियर की तरफ भगा दिया गया था। अवध की बेगमों के साथ 1 करोड़ रुपए वाला मामला था हेस्टिंग के समय। हेस्टिंग के अन्य प्रमुख कार्यों में 1774 में रुहेलखंड का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की सहायता से अवध के नवाब ने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था। हेस्टिंग के समय सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। फिर सर जॉन मैकफर्सन आया था थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया 1786 से 93 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रमुख कार्यों में जैसे है, कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की, 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू कोड भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालतें स्थापित की। लॉर्ड कॉर्नवालिस सब कानूनों का संग्रह करके एक कोड का निर्माण करवाया, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया। कॉर्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने इसको सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस जो है, जमींदार के हाथ से पुलिस कार्य छीन लिया और 32 किमी की दूरी पर एक थाना स्थापित किया। कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया। कॉर्नवालिस ने 1793 में भूमि अस्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई और इस व्यवस्था की इस्तमरारी व्यवस्था अथवा अस्थायी भूमिकर व्यवस्था कहते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1789 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू को पराजित कर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सर जॉन शोर आया था 1793 से 98, हस्तक्षेप की नीति का यही किया था। खुर्दा का युद्ध 1795 मराठों ने निजाम को इसमें पराजित किया था। खुर्दा के युद्ध में चलती फिरती अदालतें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था, सर्किट कोर्ट जिसे कहते हैं। कंपनी का अकबर लॉर्ड वेल्जली को कहा जाता है। पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1774 में की थी। लॉर्ड वेल्जली का काल 1798 से 1805 तक। वेल्जली के समय संधि से निजाम 1798 में, फिर मैसूर 1799, तंजौर 99 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। वेल्जली ने 1799 में मेहदी अली खां और 1800 में मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था। हेस्टिंग ने प्रेस को कब स्वतंत्र किया था? तो 1818 में। मैल्कम और मेटकाफ गए थे लाहौर फारस दरबार में। जॉर्ज बार्लो आया था। वेलूर का विद्रोह बार्लो के समय हुआ था। 1805 से 7 तक इसका शासनकाल रहा था जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड मिंटो आया था 1807 से 13 तक। इसी के समय अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। अंग्रेजों की ओर चार्ल्स मेटकाफ थे रणजीत सिंह के समय। पूर्वी सीमा सतलुज नदी को निर्धारित किया गया था। लॉर्ड फिर हेस्टिंग आया 1813 से 23 तक। हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर विदेश नीति साम्राज्यवादी थी इसकी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय नेपाल का युद्ध हुआ था 1814 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इसमें पेशवा बाजीराव को 8 लाख रुपए की पेंशन देकर कानपुर भेजा गया था। कितना?
8 लाख रुपए दिया गया था। फिर पेशवा को बाजीराव को कानपुर भेज दिया गया था तृतीय मराठा युद्ध के बाद। 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। पिंडारियों का दमन किया था हेस्टिंग ने 1817 से 18 के आसपास। पिंडारियों का उदय औरंगजेब के काल में हुआ था। मैल्कम मराठा शिकारी कुत्तों की संज्ञा देते थे पिंडारियों को। मल्हार राव होलकर ने सुनहला झंडा प्रदान किया था पिंडारियों को। पिंडारियों को प्रमुख नेताओं में देखा जाए तो करीम, वासिल, मोहम्मद और चीतू थे। करीम खां को गोरखपुर में गवासूर की जागीर दे दी गई। 1792 में मद्रास के 12 माइल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कब? 1792 में 12 महल मद्रास के कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी। टेनेसी एक्ट 1822 में आया था बंगाल में। टेनेसी एक्ट 1822 में। लॉर्ड एडम्स शासनकाल 1823 तक 7 माह तक था। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट आया 1823 से 28 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। मणिपुर स्वतंत्र की घोषणा इसी एमहर्स्ट के समय। भरतपुर विद्रोह। कोलकाता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय कोलकाता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। अब भारत के गवर्नर जनरल प्रथम थे विलियम बेंटिंग। बेंटिंग के समय नौकरियों में भारतीयों को उच्च प्रधान पद दिया गया। भेदभाव समाप्त। 1833 का वो आया था। बंगाल में प्रेसिडेंट अलग करके 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया गया था। कब आगरा प्रांत बना था? तो 1834 में। फिर बेंटिंग के समय सती प्रथा बंद हुआ। ठगी प्रथा का दमन 1830 में कर्नल स्लीमैन के माध्यम से। मानव बलि प्रथा का अंत बेंटिंग के समय। शिशु हत्या का अंत बेंटिंग के समय। दास प्रथा का अंत 1832 में बेंटिंग ने धर्म परिवर्तन के कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित करने को अवैध घोषित कर दिया। मैकाले का घोषणा पत्र 1835 में। 1835 में कलकत्ता में बेंटिंग द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कब? 1835 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के व्यापार सहित समाप्ति हो गया। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के निरीक्षण में पश्चिमोत्तर प्रांत में नई भूकर व्यवस्था लागू की गई थी बेंटिंग के समय। न्याय संबंधी सुधार हुआ था बेंटिंग के समय। आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी बेंटिंग के समय। कब? आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बेंटिंग के समय। बेंटिंग के समय इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें बनी थी। बेंटिंग के समय इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें बनी। प्रांतों के अपील और दौरा न्यायालय भंग कर दिए गए बेंटिंग के समय। प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया गया न्यायालय में। फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग बेंटिंग के समय। बंगाल के न्यायालयों में जूरी प्रथा का प्रचलन किया गया बेंटिंग के समय। बेंटिंग को पणिकर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा। इसका शासनकाल सुधारों का काल था। फिर चार्ल्स मेटकाफ आया 1835 से 36 तक 1 साल रहा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आया 1836 से 42 तक। रणजीत सिंह इसी समय शासन था। ग्रांड ट्रंक रोड बना था ऑकलैंड के समय। जीटी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 में। लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया तथा दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। हार्डिंग के समय रुड़की कॉलेज बना था। बेंटिंग के अलावा सती प्रथा पर रोक अकबर और मराठा पेशवाओं ने किया था। एलन बरो आया। फिर
कब से कब तक? 42 से 1842-44 तक। 1843 में एलनबरो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य मिला दिया गया था। कब? 43 में। 1843 के अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का प्रतिबंध कर दिया गया। फिर लॉर्ड हार्डिंग आया 1844 से 48 तक। 45 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। लाहौर संधि 1846 में हुआ। नमक सूरत में नमक विद्रोह लॉर्ड हार्डिंग के काल हुआ था। डलहौजी 1848 से 56 तक विलय नीति। डलहौजी ने किस राज्य को ऋण के बदले में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो बरार निजाम से। सतारा का विलय 1848 में। जैतपुर संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, अवध 56। सिक्किम पर 50 में अधिकार कर लिया था डलहौजी ने। उपाधियों और पेंशनों का अंत कर दिया डलहौजी ने। 1852 में डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र धोधू पंत नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। उसके बाद बरार तथा अवध कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को एक संधि हस्ताक्षर करके 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की देकर उसे राज हड़प लेने उसकी व्यवस्था की गई। कितना दिया गया था? 12 लाख पेंशन दिया गया था वाजिद अली शाह को। इनाम कमीशन 1852 में बना था। भूमि रहित जागीरों का गठन। फिर सैनिक सुधार हुआ था डलहौजी के समय। कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सैनिक के तोपखाने की मुख्य छावनी और शिमला को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बनाया गया। गोरखा लोगों का अलग रेजिमेंट बना था डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के समय 1854 में। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक चली थी डलहौजी के समय। 1816 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी 34 किलोमीटर। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस बना था। भारत में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ गया डलहौजी के समय 1854 में। लोक निर्माण विभाग 1854 में बना डलहौजी के समय। गंगा नहरों को सिंचाई के लिए खोला गया। ग्रांड टैंक रोड की मरम्मत कराई गई। कराची, मुंबई, कलकत्ता में बंदरगाह विकसित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। संथाल विद्रोह डलहौजी के समय 55-56 में। 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र भारत में इलाहाबाद को बनाया गया था 1922 में। लॉर्ड कैनिंग के समय महाविधवा पुनर्विवाह आया 56 में। लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 तक था। महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैनिंग के समय बना। पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 कैनिंग के समय। क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 कैनिंग के समय। मैकाले का पीनल कोड 1861। भारतीय दंड संहिता कैनिंग। 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC बना। 1861 में इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। नील विद्रोह 1859-60 में कैनिंग के समय। 1859 में कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था। कैनिंग के समय सैनिकों का निःशुल्क डाक व्यवहार सुविधा समाप्त। कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलवाया। विल्सन ने 500 रुपये से अधिक वार्षिक कर पर आयकर रोपित किया तथा निर्यात पर 4% और आयात पर 10% निर्धारित किया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 शिमला में मृत्यु इसकी हुई थी। फिर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक भारत का रक्षक कहा जाता है। लॉरेंस को भारत का रक्षक। 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा हुई थी। 1865 में समुद्री टेलीग्राफ। 1865 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में। लॉरेंस के समय अहस्तक्षेप की नीति
शानदार निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से जो प्रसिद्ध है। फिर लॉर्ड मेयो आया। लॉर्ड मेयो आया, यह 1869 से 72 तक। अच्छा, उसके पहले जो है 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कब? भूटान 1865 में। 1866 में उड़ीसा का अकाल आया था। 1868-69 राजपूताना एवं बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ था। फिर उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 72। 70 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण। फिर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन हुआ मेयो के समय। मेयो के समय कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग का गठन 72 में 1800। पंजाब का कूका विद्रोह मेयो के समय हुआ। 1872 में मेयो की हत्या शेर अली ने अंडमान निकोबार में चाकू मारकर। प्रथम जनगणना 1872 मेयो के समय। फिर मेयो के बाद नॉर्थ ब्रुक आया 1872-76 तक। इसी समय 1875 प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ 1875 में। बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप में पदच्युत किया गया था। फिर लॉर्ड लिटन आया 1876-77। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। स्ट्रेटजी आयोग बना था 1878 अकाल पर। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 गंडमक की संधि। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में की थी। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में की थी। लिटन के बाद रिपन आया 1880 से 84 तक। रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आया, जिसमें 7 से 12 वर्ष तक कम बच्चों को 9 घंटे। फिर रिपन के समय 1882 वार्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द। जनगणना नियमित हुई रिपन के समय 1881 में। रिपन के समय अकाल संहिता बना 1883 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग बना 82 में। इल्बर्ट विवाद 83 में। स्वर्ण युग कहा जाता है रिपन। भारत में स्वर्ण युग का आरंभ रिपन के काल को। गैगिंग एक्ट वार्ना प्रेस एक्ट को कहा जाता है। लिटन ने के बढ़ाए नमक कर को कम कर दिया था रिपन ने। 1882 मिस्र पर अधिकार करने हेतु भारत से एक सेना भेजी गई थी रिपन के समय। रिपन के बाद डफरिन आया। इसी समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में। कांग्रेस की स्थापना हुई। 1855 में टेंसी एक्ट आया। अवध एक्ट आया। अवध एक्ट कब आया था? 87 में। बंगाल टेंसी एक्ट 85 में। पंजाब में पंजाब टेंसी एक्ट आया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित 85 में। 1800 भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु लेडी डफरिन फंड बनाया गया था। लेडी डफरिन फंड 1885 में। डफरिन के बाद लैंसडाउन आया। 1891 का द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ। स्त्रियों को 11 घंटे काम। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया था 1892 के अधिनियम में। फिर लैंसडाउन के समय मार्टिन डूरंड आयोग बना था 1893 में, जो अफगानिस्तान सीमा बना डूरंड। मणिपुर में विद्रोह हुआ था लैंसडाउन के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार आगमन लैंसडाउन के समय। सम्मति आयु अधिनियम 1891 आया था, जिसमें लड़कियों की आयु 12 कर दिया गया था विवाह हेतु। फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1999 तक रहा। इसी समय वंदे मातरम शब्द का प्रयोग 1896 कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। लायल कमीशन बना था भीषण अकाल के लिए। लायल कमीशन 1895-96। फिर एल्गिन द्वितीय एक अर्थशास्त्री भी था। यह भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति की नियुक्ति हुई थी एल्गिन के समय। एल्गिन द्वितीय। कर्जन 1999 से 5। इसका नाम था जॉर्ज नैथानियल कर्जन।
पुलिस विभाग 1902 एंड्रयू फ्रेजर। CID बना अकाल आयोग 1899। कृषि संबंधी सुधार 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति। सिंचाई आयोग 1901। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उधार समिति अधिनियम। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान। रेलवे बोर्ड 1905। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भेजा गया था करजन के समय। प्राचीन स्मारक अधिनियम करजन के समय 1804 में। जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। 50,000 पाउंड की राशि तय की गई। बंगाल विभाजन 1905। शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा। पूर्वी बंगाल। कलकत्ता में 1899 कॉरपोरेशन अधिनियम पारित हुआ था करजन के समय। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था करजन के समय। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। करजन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में स्वराज। 7 में रूसी सम्मेलन। तिलक को 1908 में राजद्रोह के अपराध में मांडले जेल। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया था 1910 से 16 तक। बाल मुकुंद गुप्त को फांसी दी गई थी 1912 में। 15 में गांधी का राजनीति में प्रवेश हार्डिंग द्वितीय के समय। 15 में 1900 मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बनारस के विश्वविद्यालय का बना था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा। होम रूल लीग की स्थापना इसे तिलक के निवेशन। खेड़ा हुआ था चंपारण 1917। खेड़ा 1918। अहमदाबाद 18। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा था चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय। 1916 में धोधो केशव द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में। सैडलर आयोग चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रीडिंग आया 1921 से 26 तक। यहूदी था यह। चौरी चौरा कांड हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था रीडिंग के समय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी 1925 में RSS रीडिंग के समय। 1922 में भारत इलाहाबाद सर्वप्रथम एक ICS परीक्षा का आयोजन हुआ था। 1922 में कारखाना अधिनियम आया था 7 घंटे कार्य। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 में आगमन। इरविन 1926 से 31 तक साइमन कमीशन आया था। शाही कृषि आयोग 1926 में बना था। लखनऊ में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जिन्ना ने 1929 में अपना 14 सूत्री फार्मूला दिया था इरविन के समय। दीपावली घोषणा 1929 में डोमिनियन स्टेट। वेलिंगटन 1931 से 26 तक रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में लंदन में हुआ। कम्युनल अवार्ड 1932 में रैम मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट 1932 24 सितंबर। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। 33 में आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। लाल लिथगो के समय 1936 से 43 तक पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 1904 लिथगो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव लिथगो के समय 1940 में। क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी ने क्रिप्स मिशन को 1942। भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। कब पारित हुआ था? 14 जुलाई को 1942 को। बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष 1943 में पड़ा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ। 1944 में बांटो और राज करो का सिद्धांत कराची में मुस्लिम लीग द्वारा। वेवल जो था 1943 से 44 तक। राजगोपालचारी द्वारा CR फार्मूला 1944 में।
शिमला समझौता 25 जून 1945 को वेवल द्वारा जिन्ना की हठधर्मिता के कारण असफल रहा। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चला। इसके बचाव के लिए वकील भूला देसाई थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। पैथिक, लॉरेंस, स्टेट, फोर्ट क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे इसमें। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस। 6 जुलाई 1946 के संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 6 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी। फिर जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। कब? जुलाई 1946 में। 6 जुलाई नहीं बल्कि जुलाई में हुआ था। फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन, जिसके अध्यक्ष वेवल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 वेवल अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल हुई। 19 लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली थे। जून 1948 को भारतीयों को हाथों संप्रभुत्व दी गई। माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। दिल्ली दरबार पहला हुआ था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार करजन के समय 1903 में हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। पहला लिटन, दूसरा करजन, तीसरा हार्डिंग। पहला 1877, दूसरा 1903, तीसरा 1911। जो द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट व साम्राज्ञी घोषित किया गया था। जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के सम्राट एवं साम्राज्ञी बनने पर हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था इसी समय। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी।